आज 22 जुलाई तहसील सदर मिर्जापुर समाधान दिवस पर गुरु कृपा हॉस्पिटल कुशा रोड जिगना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के संचालक विजय शंकर गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी कर्णपुर प्रयागराज तथा पत्नी रचिता सोनकर द्वारा चलाए जा रहे संचालित हॉस्पिटल को मानक के विपरीत बताया। प्रार्थिनी पूनम देवी पत्नी अवकेश कुमार निवासी चकबीरा पोस्टोराई द्वारा बताया गया। अस्पताल संचालक और संचालिका द्वारा जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है वह पहले उसी अस्पताल के पार्टनर थे और जब हॉस्पिटल चल निकला तो विजय शंकर गुप्ता द्वारा पैसे का हिसाब किताब होने के बाद भी ₹1 भी नहीं दिया गया और लड़ाई झगड़ा पर उतारू उनकी पत्नी रहती है जो है हरिजन एक्ट का मुकदमा छेड़खानी आदि का जो है लिखवा देंगे, जबकि वह स्वयं जो है सरकारी नर्स है और नरदोया में उनकी पोस्टिंग है। इस बात का खुलासा प्रार्थनी पूनम देवी पत्नी और अवकेश द्वारा किया गया और अस्पताल की अनियमितता आज समाधान दिवस पर आरती पत्नी अजय कुमार बिंद व कंचन द्वारा आरोप लगाया गया। जब वो डिलीवरी के लिए नररोया हॉस्पिटल गई तो उनको रचिता सोनकर ने अपनी निजी कार से, जिसको विजय शंकर गुप्ता चला रहे थे, गुरु कृपा हॉस्पिटल में लाकर डिलीवरी किया गया। 45,000 पर ले लिया गया। ऐसे ही आरोप समाधान दिवस पर कन्याकुमारी द्वारा भी लगाया गया। उनका भी कहना था डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराने गए थे, वहां रचिता सोनकर ने हमको जो है निजी हॉस्पिटल गुरु कृपा हॉस्पिटल में भेजकर 45,000 तक जो है रूपा हमारे हजम कर लिया। इसी प्रकार साधना यादव ने भी हॉस्पिटल गुरु कृपा हॉस्पिटल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह भी कहा कि सरकारी अस्पताल की नर्स रचिता सोनकर द्वारा हमेशा जो भी है अस्पताल में सरकारी डिलीवरी कराने आते हैं उनको समझाकर जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और मरीज जब वहां पहुंचते हैं तो उससे अच्छा खासा मोटी रकम वसूली जाती है। इन सभी बातों की शिकायत आज तहसील सदर समाधान दिवस पर फरियादियों ने अपनी बातों को लिखित शिकायत के माध्यम से रखा। अब सरकार का काम है उचित जांच कराना, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की। क्या नाम है आपका? आरती देवी। कहाँ से आई हैं आप? बहुता से। आज आप तहसील सदर मिर्जापुर में समाधान दिवस पे आई हुई हैं। हाँ। तो क्या मामला है? मामला यही बा कि मतलब हमारा डिलीवरी था। अच्छा, क्या कब भरा तुर संगे? मतलब कि यहाँ नररोया हॉस्पिटल में गए तो वहाँ डिलीवरी मतलब नहीं कराएं, कहीं चलाएं हमारे हॉस्पिटल में। नररोया हॉस्पिटल सरकारी है या प्राइवेट? सरकारी में। सरकारी में गऊ तो क्या कहे तो उसे डिलीवरी मत करावा, चला मेरे संगे। रुचिता मैडम। हाँ, रुचिता मैडम। रुचिता मैडम क्या करे थी वहाँ पे? वहाँ पर सरकारी नर्स हैं। सरकारी नर्स हैं तो क्या कहें? वो यही कहें कि चलें हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ डिलीवरी ना हो पाए हमारे हॉस्पिटल में चलें, हम आपका नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। उसके बाद ले आए के गए तो डिलीवरी मतलब डिलीवरी हुआ की कोशिश नहीं करी नॉर्मल। हाँ, फिर उसके बाद जब 2 घंटा बीत गया तो ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन मतलब उस समय फिर बताएं कि आपको ऑपरेशन हो गया नहीं होगा, ऐसे कर दी? नहीं बताए, नहीं रहे, बाद में बताएं। जब 12 बज गया तब बताएं। क्या बताएं? कहें कि अब नॉर्मल डिलीवरी ना हो, अब ऑपरेशन से हो। अच्छा। हाँ। फिर क्या कहें? फिर उसके बाद ऑपरेशन करे के बाद में दवा बंद कर दी। दवा बंद कर दी, कहें कि लियाओ पैसा जमा करो तब दवा चालू करो। अपने गाड़ी से खुद के लिए आए रहे नरैया से, अपने हॉस्पिटल में अपने गाड़ी से ले आए। कौन गाड़ी रखे हैं? मतलब यही छोटी गाड़ी हो, मार्शल। और 4 पहिया हो कि 2 पहिया? नहीं, 4 पहिया हो। 4 पहिया हो। हाँ। तो मैं बैठा के लिए आए हैं? हाँ, के चलावत रहा? उनका आदमी चलावत रहे। उनके आदमी नाम जाना था? नहीं, उनके आदमी के तो नाम नहीं मैंने जाना तो आदमी है। हाँ, उनका आदमी है। तो वो क्या करती है? हॉस्पिटल में रहती? हाँ, वहीं हॉस्पिटल। कौन में रहती? नररोया में। सरकारी में प्राइवेट में? सरकारों में रहती, प्राइवेटों में रहती। सरकारियों में काम करती हो? हाँ, सरकारों में करती, प्राइवेटों में करती। तो फिर क्या हुआ? पैसा कहाँ से तब आप लाई? कितना पैसा? पैसा कर्जा काढ़ के लिए आवा दिया। कितना? कुल हमारे ले रहे हैं 28,000। कई बार में पैसा 28,000 रुपया दिए? एक बार 15,000 लें तो ऑपरेशन करें, फिर 5,000 लें तो पट्टी बदलें, फिर 10,000 फिर से लें। दवा बंद कर दे रहे हैं, कहें दवा पैसा ना देबू तो दवाया ना करो। अच्छा, ये बताइए, अगर आपका त्योहार सरकारी में अगर बच्चा पैदा होता है तो त्योहार इतना पैसा खर्च ना होता है? नहीं। तो तोरे संगे इतना पैसा जो खर्चा होता है, आज शिकायत काहे दे रहे हो? शिकायत ये दे है गलत हमरे सब संगे करे हैं। का किए हैं? ये करे हैं कि जौन की पैसा के लालच में हमरे सबका ऑपरेशन कर दिए हैं। और दूसरा नंबर जाए कि हमारे घरे वालन के धमकी देते हैं
जबकि इनका हमारे सब का आदमी तो पहला नंबर बाहर हैं, हमें अकेले मतलब नरैया अकेले आए रहे, हम रहे माँ सास रही। उसके बाद का कहथिन ये बोलिन कि इनके घरे वाले मतलब आए के इनका आदमी आए के हमारे संगे जबरदस्ती करते हैं, जबकि हमारे सब का आदमी घरे ना रहते हैं, बाहर रहते हैं। एक आप सीधा सीधा आरोप एक सरकारी नर्स पे लगा रही हैं कि जो है उस सरकारी अस्पताल में हम गए थे, आपकी डिलीवरी वहाँ न करा के अपने निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका डिलीवरी करा के लमसम 28,000 रुपया ले ली, और आरोप भी लगा रहे हैं कि आपके आदमी धमका रहे हैं, जबकि आपके आदमी बाहर रहते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकारी आदमी पे। हाँ बिल्कुल लगावत हैं, हमके सबके इंसाफ। आपको डर नहीं लग रहा सरकारी आदमी आरोप लगाते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, काहे हमारे सबके संगे गलत करे हैं तो हमसे नहीं डरे। एक बार अपना नाम और परिचय बता दीजिए। नाम तो हर का हो? आरती देवी। कहाँ रहे तुम? बहुता, गांव का नाम बहुता है, श्रीनिवास धाम पोस्ट है, थाना जिगना है। तोरे घरे से सरकारी अस्पताल कितना दूर हो? तब हो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? हाँ 4-5 किलोमीटर हो। और प्राइवेट कितना होए? उससे बेसी बा कम? प्राइवेट वालों से नजदीक बा दूर बा? 10 किलोमीटर हो, नहीं दूर बा थोड़ा। दूर बा, प्राइवेट दूर बा। हाँ, यानी सरकारी नरोइया में बा, प्राइवेट जिगना में बा। तो माने कहे मतलब आप आए रहो सरकार के सुविधा ले बरे, हाँ, और लिया के चली गई प्राइवेट हॉस्पिटल दूर नरोइया में, हाँ और कायदे से इलाजो नहीं बा? नहीं। तो आज एक शिकायत दी है? हाँ यही शिकायत दिया है। तो क्या चाहती हैं अब आप? हम ये चाहे थे कि हमके सबके इंसाफ मिले। हमारे घरे वाले के जो आरोप लगाओ थे, आरोप जिन लगावे। क्या आरोप लगा रहे हैं आपके घर वाले? आरोप ये लगावत हैं कि इनके घरे वाले आए के हमारे संगे जबरदस्ती करते हैं, उल्टा गलती करें, उल्टा आरोप लगावत हैं। आपके आदमी घरे धमकी देते हैं। आपके आदमी कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, घरे ना आए रहते हैं, गाड़ी चलावत हैं। कहाँ, किस जगह पे? यही जौनपुर में। ठीक है। क्या नाम हो तो आप? कन्याकुमारी। कहाँ से आए हो? खैरा मिसिरपुर। आज आप समाधान दिवस मिर्जापुर आई हैं, खैरा से मतलब जो है कम से कम यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, अब गोद में बच्चा लिए हुए हैं। क्या मामला है ये? मामला यही है कि हम डिलीवरी कराने नरैया आए थे। वहाँ पे जब आए तो वहाँ मैडम बोली कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी चलो हमारे अस्पताल में हो जाएगा। वहाँ से तो हम बोले कि नहीं, हमें रेफर कर दीजिए वहाँ पे मिर्ज़ापुर जिला अस्पताल। तो बोली नहीं, वहाँ क्यों जाओगे, तुम्हारे पास समय नहीं, यहीं पे चलो। यहीं कितना दिन का मामला है? यही बच्चा था जो लिए हैं गोद में? अभी 3 महीने का है। 3 महीना पहले की बात है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आए यहाँ पे तो बोली कि ऐसा बात है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर बोली कि ठीक है। हमारे घर वाले बोले कि कितना पैसा लगेगा, तो बोली कि 15,000 लग जाएगा, उसी में 8 दिन का दवा सब कुछ होगा। अब उसके बाद ऑपरेशन कर दी तो हमसे 40,000 रुपया ली, और हम पैसा नहीं दिए तो बोली कि फिर हमारा दवा बंद कर दी। दवा बंद कर दी। जब हम लोग पैसा जमा कर दिए, उसके बाद हम लोग जब आते थे तो एक बार में 2,000-2,500 का दवाई लिखती थी, हमारा पूरा दवाई भी नहीं की है। कुल कितना पैसा आपसे ले लिया है? पूरा हमसे 45,000 रुपया। कितना दिन में लिया है? 8 दिन के अंदर अंदर। 8 दिन के अंदर 45,000 रुपया ले लिया आपसे? हाँ। और हमारे बच्चे अब आप गई कहाँ थी डिलीवरी कराने? नरैया सरकारी। सरकारी में गए रहो? तो तू सोचे रहो 45,000 लग गया जब गए रहो? हम ऐसा कभी नहीं सोचे थे। तो ये आपके साथ कैसे हो गया जो 45,000? साथ अन्याय हुआ है, हम लोग को न्याय चाहिए। 45,000 रुपया कहाँ रखे रहो जो हुआ है? कर्जा काट के दिया, और कहाँ हम बच्चे रखे, गरीब आदमी कहाँ पाओ। तो ये कौन सा हॉस्पिटल है जो आपसे इतना पैसा लेता है? उसका नाम है? कृपा हॉस्पिटल। कहाँ भाई? जिगना। जिगना में। ओके, के चलावत है? चलावत थी विजय शंकर गुप्ता, उनकर वाइफ रचिता सोनकर। विजय शंकर गुप्ता, ये क्या करत थी? सरकारी डॉक्टर हैं प्राइवेट? अब डॉक्टर है ना, भी हमें नहीं पता बा। उनकर वाइफ है सरकारी डॉक्टर। उनकर वाइफ सरकारी डॉक्टर है? नर्स हैं कि डॉक्टर हैं? नर्स है। नर्स हैं। अच्छा, तो आज क्या शिकायत दी है आप? शिकायत हम यही दिए हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। पता नहीं कितने गरीबों को वहाँ पे लूटा। किस अधिकारी के पास शिकायत की है आप? बैठे? डीएम साहिबा पर। डीएम साहिबा बैठी थे? अगले उस पे तहसील दिवस पे दिए थे तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। कई बार शिकायत कर चुके हैं। ये दूसरा बार हो गया है। तो आज किसको की? डीएम साहब बैठे थे? हाँ। पहचानी है? हाँ पहचान। डीएम साहब महिला हैं पुरुष हैं? पुरुष हैं, इस बार पुरुष बैठे हैं। वो एडीएम साहब हैं। चलिए ठीक है, डीएम साहब महिला हैं। जिले के डीएम तो उन्हीं को दिए थे हमने। नहीं, जिला की डीएम साहिबा जो हैं प्रियंका निरंजन जी हैं, महिला हैं और बहुत सुशील स्वभाव की हैं, बहुत शिकायत अच्छे सुनती हैं। तो और उस बार हम लोग दिए तो थे, नहीं सुनी हम लोग का शिकायत। दिए थी? और क्या, हम लोग दिए थे, आए थे।
तो अब की बार फिर दोबारा दिए हैं। हाँ। बताइए, छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं, 200 रुपया किराया लगा के आ रहे हैं। काहे की शिकायत दे रहे हैं, मतलब क्या चाहती हैं आप? यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे क्यों मतलब लूट रहे अन्याय हैं? क्या हुआ आप साथ में? अन्याय यही हुआ कि हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ से दें? हम लोग कर्जा काट के दिए हैं। बताइए, पैसा आप इलाज का दे चुकी हैं, आप किसी सरकारी नर्स पे आरोप लगा रही हैं और पैसा 45,000 रुपया ले लिए हैं। गए थे सरकारी में, अब प्राइवेट में ले आके आपसे 48,000 रुपया ले लिए हैं। हाँ लिए हैं। तो आप सरकारी पे आरोप लगाने डर नहीं लगता आपको? डर क्या? क्या हम लोग गलत किए हैं जो डरेंगे? तो आप क्या चाहती हैं? मतलब हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय में क्या चाहिए, मतलब क्या न्याय चाहती हैं? अगर आपकी आवाज़ अधिकारी तक जाए तो न्याय होता है, लेकिन न्याय में चाहिए क्या? आपकी डिमांड क्या है? क्या आपको परेशानी बताएं? चाहिए या तो उनको नौकरी से हटा दिया जाए, सीधी सी बात है। आपके साथ इतना क्या बड़ा गलत कर दी जो उनको नौकरी से हटा दिया? हमारे साथ नहीं, कई लोगों के साथ की हुई है। कई लोगों के बताइए। साथ किए हैं? और क्या? कैसे आपको मालूम है? ऐसे ही मालूम है। हम वहाँ पे जब एडमिट थे तब कितने लोगों का ऑपरेशन किए हैं, उतना पैसा लिए हैं। माने कई दिन एडमिट थी आप? हम 8 दिन थे। तो 8 दिन में आपने क्या क्या देखा? 8 दिन में हम बहुत कुछ देखे, कम से कम 10 मरीज को ऐसे ही किए हैं। माने जो सरकारी मरीज आता है सबको प्राइवेट ले आते हैं? हाँ, प्राइवेट ला के बस यहीं फंसा के बस ऑपरेशन कर देती हैं, उसके बाद पैसा लेती हैं। एक बार अपना नाम पता बता दीजिए। कन्याकुमारी, गांव खैरा, मिसरपुर, पोस्ट खैरा। आवाज़ कहाँ से कहाँ आई है? मतलब खैरा से हम मिर्जापुर आए हैं। कितना किराया लगा है? 200 रुपया हमारा खर्चा हुआ है। वहाँ खाना से पीना आए हैं। खाई है इस समय? कुछ नहीं खाए हैं। भूखे सुबह प्यासे सिर्फ शिकायत कर रही हैं। क्या करें, बच्चा लेके परेशान हो रहे हैं। बच्चे को भी कुछ खिलाई पिलाई नहीं है? बच्चा क्या खाएगा, अभी वो खाता ही नहीं है। क्या नाम हो तो? साधना यादव। थोड़ा जोर से बोलिएगा। साधना यादव। खाना पीना खाएंगे नहीं आज? खाए। तब आवाज़ रहने आ रही। हाँ, क्या नाम है आपका? साधना यादव। कहाँ आई हैं आप? हम आए हैं, वो था एप्लीकेशन डालने के लिए तहसील। कहाँ? मिर्जापुर में आई है ना? मिर्जापुर में आए। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं महुआरी कला से। महुआरी कला। यहाँ से कितना कितना किराया लगा है? यहाँ से लगा है किराया हमारा 75 रुपये। तो क्या शिकायत है आपका? हमारा शिकायत है कि हम मतलब मेरा नॉर्मल डिलीवरी होने का कारण था। हम अपने विंध्याचल हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया, रचिता सोनकर ने, बोली कि यहाँ पे आइए, आपका हम नॉर्मल डिलीवरी पैदा कर देंगे। तो हम गए, सोचे एक मिनट, रचिता सोनकर कहाँ नौकरी करती है वो बताइए? सरकारी कर्मचारी हैं। नहीं, नौकरी कहाँ करती हैं? नरोइया में। तो विंध्याचल से गई थी और फिर नरोइया कैसे उनका वो फोन आया? अपना गाड़ी भेजी थी। कैसे मालूम, मतलब कि आप विंध्याचल आई मतलब डिलीवरी कराने, उनको कैसे मालूम? वो मतलब हमारी आशा थी, तो उनको नंबर हमारा दी, तो वो फ़ोन किए। अच्छा, आपकी आशा जो है रचिता सोनकर को नंबर दी, तब वो विंध्याचल के आप पास फोन आया? हाँ, तो वो आई तो हमको लेने के लिए, तो इसके बाद ले गए, बोले कि चलिए आपका नॉर्मल। अच्छा, जो गाड़ी लेने आई थी किस कलर का था? वो सिल्वर कलर का। सिल्वर कलर का। चरपहिया है? 4 पहिया है। नंबर नंबर नहीं भाई। अच्छा, आदमी चला रहा था? औरत? नहीं, आदमी। जो चला उसका नाम जानती हैं? विजय शंकर गुप्ता। ये कौन है? उनके आदमी हैं। अच्छा, उनके आदमी है। रचिता सोनकर है और हाँ। उनके हस्बैंड जो है विजय शंकर गुप्ता। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर हुआ, बोले कि इसके बाद जाने के बाद बोले कि नॉर्मल डिलीवरी पैदा कर। जब वहाँ गए हम, तो इसके बाद हमें तुरंत वो बोले कि जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ, तो हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। इसके बाद अपने ही गाड़ी से ले गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। फिर वहाँ से आए। कहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराए? और वहाँ पाली में। पाली में? हाँ, तो वहाँ फिर पैसा कौन दिया था? हम दिए थे। कितना पैसा दी थी? 600 रुपये। 600 रुपया। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम वहाँ से आए, तो बोल रही हैं कि उसमें नॉर्मल सब कुछ दिखा रहा था, सब नॉर्मल दिखा रहा था। तो बोले कि तुम्हारा ये क्या नाम है कि खेड़ी पेट में फूट गया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो हम बोले नहीं, हमारा नॉर्मल बच्चा पहला पैदा हुआ था। हाँ। तो हम बोले कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो बोले कि चलो ठीक है, नॉर्मल देख रहे हैं। तो बोले नहीं, नॉर्मल होना चाहिए डिलीवरी। तो बोले कि ज़बरदस्ती। फिर इसके बाद हम बोले हम यहाँ ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो हमें ज़बरदस्ती वो ब्लड जांच कराने लगी। बोले हमारे पास, हम बोले पैसा हमारे पास नहीं है, मत कराइए, हम पैसा नहीं देने लायक, हम इस हॉस्पिटल में नहीं सक्सेस होंगे। तो हमारा फिर इसके बाद तुरंत वो ब्लड चेक कराने के बाद इसके बाद पानी चढ़ाने लगी। इसके बाद ले जाके बेडरूम में ऑपरेशन करती। ऑपरेशन मतलब आपका जो की, तो आपसे कोई घर वाला सहमति लिखा था, मतलब कागज पत्तर पे कैसे ही करवा दी? कोई लिखा पढ़ी हुई थी? लिखा पढ़ी नहीं, वो हम नहीं कर रहे थे। तो वो हमारे मतलब आदमी कुछ पढ़े उढ़े नहीं हैं, तो उनसे बोले कि चलो इस पर साइन करो। हाँ। तो वो डर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। बोले हम नहीं करेंगे। जब वो नहीं चाह रहे तो क्यों हम करें? तो बोले नहीं, चलो उठा छापो, इस पर वो करो सिग्नेचर। कहें मैं पढ़े लिखे नहीं, तो सिग्नेचर कहाँ से करेंगे हम? तो इसके बाद फिर जब
वो उनसे ज़बरदस्ती करवा ली, डरवा उरवा के धमकी देकर। इसके बाद फिर हमें ऑपरेशन कर दिए। तो एक वहाँ पे मतलब वो हैं। तो आज इतनी सारी बात आप समाधान दिवस में बताइए डीएम साहब हाँ को? बताए हैं डीएम साहब। क्या कहा उन्होंने डीएम साहब ने? बोले कि उसका इंसाफ होगा, उनका फैसला होगा, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मतलब आपको आश्वासन मिला है कि आपके साथ न्याय होगा? हाँ, उसका न्याय। लेकिन एक चीज़ है, आपका आरोप है सरकारी नर्स पे जबरदस्ती अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ला के कितना पैसा लिए आपसे? हमसे बोली थी कि मतलब अब तक कितना पैसा ले चुकी है? हमसे लिए हैं 22,000। मैंने 22,000 22,000 रुपये लिए हैं। फिर अलग से इसके बाद 1 महीने दवा का अलग पैसा लिए। कितना? वो कुल मिला के लगा है मतलब कि 7,500। माने 22,700 29,000 रुपया लमसम जो है। कितने दिन में आपसे पैसा ले लिया ये? हम हमसे पहले ऑपरेशन की थी तो 3,000 रुपये ट्रांसफर कराए थे। इसके बाद हमें नहीं, कुल आपका इलाज कितने दिन तक चला? हमारा कितना दिन हो गया डिलीवरी हुई आपका? हमारा हाँ। 2 महीने। मैंने 2 महीने के अंदर आपसे 29,500 रुपया ले लिया गया। हाँ। आप सरासर आरोप लगा रही हैं सरकारी नर्स के द्वारा जो है, हाँ। जो नरोइया में पोस्टिंग है, नौकरी करती सरकारी, लेकिन अपने निजी गाड़ी से अपने आदमी के साथ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ला के मतलब जबरदस्ती आपका मतलब ऑपरेशन कर दिया। और जो वहाँ पे रखी है ना वो था नर्स है वहाँ पे भी, तो बोली कि आपका मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाता। तो बाद में बोली, जब ऑपरेशन करने के बाद बोली कि रुचिता सोनकर ने बोली कि इनका ऑपरेशन कर दो, जाने दो, नॉर्मल डिलीवरी। मतलब वो कहीं कि आपका नॉर्मल था लेकिन उनका ऑपरेशन करके करो। हाँ। माने मरीजों के साथ खिलवाड़ करती है। ऐसा आप कई दिन रही हॉस्पिटल में? हम 7 दिन थे। तो 7 दिन में आपने कुछ वहाँ देखा, कुछ गलत हो रहा था? हाँ, बहुत हो रहा था गलत। मतलब जिसका 8-10 दिन मतलब डिलीवरी होने का बाकी था उसका भी ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। जिसका 3 महीना बाकी है उसका भी ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। ठीक। पहले आपने और शिकायत किया है? इससे पहले हम 2 मुख्यमंत्री पोर्टल पे? हाँ किए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग परसों गए थे। हम तो दिन तारीख हमको नहीं मालूम है। परसों गए थे ये लोग, मीडिया वालों के लिए आके गए थे। वहाँ पे कैमरा कुछ नहीं चालू किए थे वो लोग। हम बोले कि चालू करिए, चालू भी नहीं किए। और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि माने जना घिसखोरी पे आए हैं। हमको लोग के धमकी दे रहे थे। वो डॉक्टर स्वयं आया था। कौन डॉक्टर? नाम क्या है? रिश्ता का। और नाम क्या है बताइए? उसका नाम तो हम भूल गए हैं। हाँ, फिर? रिश्ता के आदमी उनका उमेश शंकर, वो उसका आदमी स्वयं गए थे और हमको धमकी दे कर अकेले आए थे? नहीं, वो 4-5 आदमी थे, 6 आदमी। और लोगों को पहचानते हम हैं? पहचानते नहीं, लेकिन फोटो लिए हैं उसका। फोटो लिए हाँ, हैं? फोटो फोटो लिए। खींचे हैं? हाँ, फोटो खींचे हैं। तो हमको देंगे? हम देंगे। तो क्या कह रहे थे वो तो लोग? वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप FIR वापस नहीं ले कंप्लेन रहे हो, माने जो शिकायत वापस नहीं लोगे? अगर नहीं लोगे तो हम तुम्हारे नाम से हम FIR दूसर करेंगे, बना के देंगे ऐसा कि तुम साले वहीं फंसा रह जाओगे। अच्छा, हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। ये आज मिर्जापुर में आज आप आए हैं तहसील सदर में समाधान दिवस पे। क्या मामला है? मामला ये है, कहाँ से आए हैं पहले बताइए? हम मिसिरपुर से आए हैं। मिसिरपुर से इतना दूर आई गया है? काहे बरे आए हैं? थाना जिगना है। और हम लोग वहाँ से आए हैं, यहाँ गुरु हॉस्पिटल में आए थे। जो रिश्ता सुनकर हैं, रुचिता सोनकर। हाँ, उसको सरकारी अस्पताल में से हमारे घर वाली ले आई थी। हम तो नहीं थे उस समय में, क्योंकि हमारे मालकिन ले आई थी यहाँ से बोली कि चलो प्राइवेट एक ठीक है। किसको ले आई थी? हाँ, वो मरीज के, हमारे बहू है। अच्छा, आपकी बहू? हाँ, बहू के ले। क्या था दिक्कत बहू को? उसको वो मैंने एक्सरा साउंड करावा तो उन्हें डॉक्टर बोला कि एकदम नॉर्मल में लड़का हो जाएगा। अच्छा, डिलीवरी कराने ले आए थे? बच्चा पैदा? हाँ, डिलीवरी। और तो लोग ले आए यहाँ प्राइवेट में ले आए, बोले कि यहाँ बहुत पैसा कम लगेगा। और लेकिन उसका डॉक्टर स्वयं था, वो अपने डॉक्टरी में भेजा और यहाँ पे आया। और उसको बाद में दर्द का सुई बंद कर दिया उसको, और पीरा बंद करे। और उसको बाद में वो लोग बोले, फ़ोन किए हमारे लगे, हम बाहर रहे। वो लोग बोले डॉक्टर की ऑपरेशन की नौबत है, आप पैसा दोगे तो दोनों की ज़िंदगी में बचा लूँगा। तो हम बोले कि कितना पैसा लेगा? आपके पास फोन कौन किया था? डॉक्टर की थी? हाँ, रिश्ता के जो आदमी है वो बोला था। अच्छा। हाँ, वो बोला था कि इतना रुपया ले आओ और उसको बाद में ऑपरेशन कर देंगे। तो हम कहा कितना लगेगा? तो बताया कि 25,000 तुरंत नगद कैश लग जाएगा। तो नगद कैश 25,000 हमने ले आया। उसको बाद में लोग 5 बजे ऑपरेशन कर दिया। और बच्चों के कोई साफ सफाइया नहीं किया, ना पूछे मतलब ले गया प्राइवेट में भर्ती कर दिया।
भर्ती कर दिया वहाँ 24 घंटा 8,000 रुपया रोज लेत रहा था। 8,000 रोज कई दिन तक लिया? 24 घंटा 2 दिन वहाँ रखे थे। फिर वहाँ से जवाब मिला, फिर उसके बाद में गीता खुशबू डॉक्टर में वहाँ ले गए मिर्ज़ापुर, फिर वहाँ से फिर सरकारी अस्पताल में ले गए, वहाँ से फिर वहाँ ले गए बनारस BHU में, वहाँ से करीब 17 दिन उसका जान खत्म हुआ। जहाँ जहाँ माने लड़का ले गया वहाँ वहाँ यही बोला कि डॉक्टर की सफाइया नहीं कर पाया, सफाइया किया होता तो उसका जान बच जाता। मतलब बच्चे का गंदा पानी नहीं पिया था? हाँ, बच्चे के कोई सफाइया नहीं कर पाए, तुरंत ऑपरेशन किया, तुरंत ले गया प्राइवेट में भर्ती कर दिया वो लोग। तो अब आज क्या शिकायत की हैं आप? अब शिकायत यही कि हमारा देखो जान गया है और अपना हम खून तक उसको लड़के के खातिर उतार के दिया है, खून तक हम दे दिया, लेकिन तब भी माने जब उसमें वो लोग सफाई नहीं किए, बचाए नहीं पाए और हमारा 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ। हमारी औरत उनके यहाँ जब डॉक्टरी में भर्ती रहे बहू, हमारी औरत रोड पे गिड़गिड़ा रही थी कि दवा करो दवा करो, वो लोग दवा नहीं किए हैं। अभी तक हमारे बहू का दवा चल रहा है। तो ये शिकायत आप पहली बार दी है कि इसके पहले की ये थी? दूसरा बार हो गया शिकायत, यहाँ पे हम दे चुका है, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है, दूसरा बार हम आए हैं। तो आज क्या बोले? ADM साहब बैठे थे? DM साहब से ADM साहब बैठे थे? हाँ, वहाँ पे हम गए, माने कि दिए जमा कर दिए हैं, वो लोग ऊपर हैं तो भेंट नहीं हो पाया। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब हमारा सुनाई होना चाहिए, हमारा न्याय हो, चाहे हमारे बच्चे को जान गया है नाथ का। ऐसा अगर होता रहेगा वहाँ तो कैसे काम चलेगा? आप आरोप लगा रहे हैं सरकारी नर्स पे हाँ, कि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने निजी अस्पताल में जाके हाँ, निजी में ले गए और पैसा ले लिया आपसे। हाँ, पैसा ले लिया और इलाज सही से नहीं हुआ। बच्चा इलाज आपका नहीं पोता जो है मतलब बहू का बच्चा भी खत्म हो गया। हाँ, मतलब बच्चा भी खत्म हो गया। यही तो हमके न्याय चाहे। मतलब लापरवाही हुई उनकी? लापरवाही बराबर की है ये लोग। तो और क्या ये कितने आदमी से हॉस्पिटल करते हैं? और भी लोगों के साथ ऐसा करता है? ऐसे हाँ किए हैं, उसको नाम से दरखास्त भी पहुंचा हुआ कई है। लोग दिए हैं दरखास्त? और 4 आदमी दिए हैं। मतलब 4 लोग आए हैं वहाँ से? हाँ, 4 लोग सब साथ में आए हैं। मतलब सबके साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ ऐसे हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जान चला गया। मतलब आपका जान भी चला हाँ, गया? मतलब जान इतना चला लापरवाही? गया। मतलब हाँ, इतना लापरवाही किया है। अच्छा, उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन बैठता है? कभी देखे डॉक्टर को? डॉक्टर को वही दोनों प्राणी रहते हैं, डॉक्टर नहीं दिखते? डॉक्टर का वो रखे हैं और बेटर लोग हैं। अच्छा, वो ना लोग और तो सरकारी हैं, हाँ, वहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी आते जाते रहते हैं, बस लापरवाही यानी वाला ये काम करते सरकारी हैं। नर्स हैं, खुद और डॉक्टर वो बन लोग बैठी हैं। बोले कि हमारे पास ACO भी है, ACO तक हमारे पास सब कुछ है, वहाँ कहीं जाने नहीं आईसीयू देंगे। बना हुआ है वहाँ पे? कुछ नहीं है वहाँ सुविधा, आईसीयू भी नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। वो लोग झूठ बोल के हम लोग को भर्ती करा के पैसा ले लिया। कहाँ से आए? एक बार नाम पता हम बताइए। मिसिरपुर से आए हैं। नाम बताइए। छोटे लाल। क्या नाम है आपका? अवकेश कुमार शुक्ला। क्या करने आए हैं यहाँ मैं एडिशनल SP को कंप्लेन देने आया था। मुझे रचिता शोकर ने SC ST लगाने की धमकी दी है और उनके पति ने जान से मारने की धमकी दी है, जो कि हमारे वाइफ और विजय शंकर गुप्ता जी पार्टनर है गुरु कृपा हॉस्पिटल जिगना में। ये मैटर लेके मैं जिगना थाने पे गया तो वहाँ के SHO ने मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं किया जो है। तो इसलिए आज मैं एडिशनल SP के पास आया हूँ अपनी शिकायत लेके जो है, और मैं न्याय चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए जो है।